तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से हमारे मेगाटन ने वो जो है भेजा हुआ होता है अपना फ्रीज करने के लिए। वो सारी की सारी जड़ें समेत जो डिसेबलों को भी जो है वहाँ पर फ्रीज करता है। उसी वक्त कोई यहाँ पर अपना स्कार ड्रैगन फ्लड ड्रैगन होता है वो भेज देता है अपने घोड़े से लड़ने के लिए। जो हमारे मेगाटन ने अपनी पावर से बनाया हुआ होता है वो आपस में वहाँ पर दोनों टकराते हैं तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और वो जो बंदा आया हुआ होता है ये वही बंदा होता है जो पहले चैप्टर में हमारे मेगाटन को मारने के लिए आता है वो फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद। तो वो भी कह रहा होता है सारा डीमन किधर के यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा तू। और इसी का नाम होता है यहाँ पर ये लियो, इसी का नाम होता है भाई ये लियो। अपने मोटे ने भी यहाँ पर बताया था अपने मेगाटन को ये लियो से ही मैं हार गया था जिसकी वजह से मेरे को जू ऑर्गेनाइजेशन में इसने भेज दिया और वहाँ पर जाके मैं स्लेव बन गया उसका। तो ये होता है यहाँ पर ये फैमिली का एल्डर सन। वाह यार मुझे लगा नहीं था तू यहाँ पर बाहर आ जाएगा, मेरे जैसे गॉड के सामना तू कर सकता है। मेरे को लगा यहाँ पर छुप के तू बैठा हुआ होगा अपनी ये फैमिली में, नहीं तू तो यहाँ पर बड़ा हिम्मत वाले सामने आ गया। और मुझे देख के तो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ होगा ना तू, हाँ चौंक गया ना मुझे देख के कि मैं जिंदा हूँ। मैं 5 फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद भी तुम लोग मुझे नहीं हरा पाए चीतू। वो अब आ जाता उसको गुस्सा, वो भी कह रहा था मुझे नहीं पता यहाँ पर, मैंने हमने क्लियरली देखा था यहाँ पर तू मर चुका था अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके अपनी बॉडी को, लेकिन यहाँ पर तू किस तरीके से जिंदा हो गया, तूने कौन सा मेथड को यूज किया मुझे नहीं पता। लेकिन पहले भी यहाँ पर हमने तुझे मारा था, इस बार तो मैं तुझे दूसरी दफा मारूंगा वो भी अकेला। उस टाइम पर तो पता नहीं तूने कौन सी टेक्निक को यहाँ पर यूज किया था और हम सारों की यहाँ पर धज्जियां उड़ा ली थी, काफी ज्यादा तूने हमारे को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इस बार मैं पूरी प्लानिंग के साथ और बिल्कुल भी यहाँ पर इंजर्ड नहीं होऊंगा और तेरे को यहाँ पर काफी कम टाइम में मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो अपना मेगाटन भी बोलता ना मेरी जान ना, आज तू नहीं हराएगा, आज मैं हराऊंगा। यहाँ पर तेरे सारा का सारा जो मैंने यहाँ पर ब्लड एसेंस और सोल एसेंस वगैरह सारा का सारा जो है यहाँ पर मैं कंज्यूम कर लेगा। आज मैं तेरी सारी ये फैमिली की जो रोज ईटिंग टेक्निक है उसको भी यहाँ पर धज्जियां उड़ाएगा और सारी की सारी चीजें तुम्हारी ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारा ब्लड एसेंस वगैरह सारों का छीन लेगा। और हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तू यहाँ पर आग से खेलना बहुत ही पसंद करता है ना, तो मैं तेरे को बताता हूँ आखिर आग से कैसे खेलते हैं। तो अपना जीशान भी वहाँ पर जो अपने टेक्निक को एक्टिव करने लग जाता है तो उसकी जो फायर टाइप की टेक्निक को एक्टिव करता है तो आसपास वहाँ पर तो 2 बीज बनने शुरू होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। एक तो ड्रैगन होता है, दूसरा मुझे समझ नहीं आई, और जो तीसरा होता है वहाँ पर वो शेर टाइप का होता है। तो अपना मेगाटन तीनों को बोलता है जाओ जाके इसको पटक डालो। अब वो जो एल्डर सन होता है वो काफी सारा घबरा जाता है, अपनी तरफ अटैक आता हुआ देखो तो भाई ये हो ही नहीं सकता, मेरा यहाँ पर जो फायर एरे वो तेरे पर वर्क क्यों नहीं किया। और 1 मिनट यहाँ पर तू यार पहले वाली इंजरी से इतनी जल्दी हील कैसे हो गया, तेरे को इंजरी इतनी ज्यादा हैवी आई थी उतनी जल्दी हील भी हो गया, ऊपर से तू इतनी कम टाइम में पावरफुल भी हो गया। लेकिन कैसे, इतना कम टाइम में कौन कैसे पावरफुल हो सकता है। तो अपना जीशान मैनग्रेड होता है वो भी बोला था ना मरने वालों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो अटैक करता था जिसका उसका एक हाथ होता है वो कट जाता है, वो चीखे मारने लग जाता दर्द से और अपने मैनग्रेड को गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है। क्या तू इतने से यहाँ पर जो पूरी तरीके से डर गया और यहाँ पर कांपने लग गया ना यार, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ पर मेरा जो एक हाथ काटा है ना, दूसरा रहता है, टांगे रहती है, तेरा सर रहता है, तेरे बॉडी का यहाँ पर बॉडी पार्ट रहते हैं। जल्दी से बता यहाँ पर तुम्हारी ये फैमिली के मेरी जो मदर है उसको कहाँ रखा हुआ है। अच्छा तो तुम मुझसे ये सब जानना चाहता है, मैं ग्रेट महान बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल, ये लाओ तुझे कभी नहीं बताऊंगा। अबे साले तेरी यहाँ पर पूरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है लेकिन अभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बता रहा है। भूल जा जो मैंने बोला था, अब तेरे को यहाँ पर खानी पड़ेगी एक और अटैक। तो सीधा अटैक जो होता है उसकी टांगों पे लगता है, उसकी वहाँ पर टांगों की वो धज्जियां उड़ जाती है। तो वो अपने मुंह से बोलना शुरू करता था, वो सूमो को अपना जो यहाँ पर माउंटेन में लेके गया यहाँ पर ये फैमिली का हेड। पूरी तरीके से यहाँ पर जो फाइनल प्रिपरेशन हो चुकी है उसकी बॉडी को अपने जो है कब्जे में लेने के लिए, और 3 दिन के अंदर अंदर जो उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो कंट्रोल कर लेंगे। तो अपना मैगनेट भी बोलता है बस और कुछ तो नहीं है ना, तो वो अटैक करने के रेडी हो जाता है। अटैक कर भी तो बोलता लेकिन क्यों भाई, तूने तो कहा था यहाँ पर मेरे को छोड़ देगा, मैं सब कुछ बता दिया। बोलता ना मैंने कहा था यहाँ पर छोड़ दूंगा, लेकिन आखिरी सवाल था मेरा वो यही है कि तुम और तुम्हारी जो ये 4 ट्रैप्स वहाँ पर मेरे को कोई भी उनसे शिकायत नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी टेरिटरी में आया, डीमन टेरिटरी में, और मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन क्यों तुझे यहाँ पर 5 जो फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, उसकी सजा तो मिलेगी, ये ले। अरे नहीं प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन वो अटैक उसको यंग मास्टर को लगता है और यंग मास्टर की यहाँ पर जो धज्जियां उड़ जाती है वो उसी वक्त जो है वो मारा जाए। भाई 5 फोर्सेस ने ज्वाइन होके मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए और इनका जो है यही सीक्रेट है इनके पीछे करके, इनकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, तभी मारने आए थे मुझे ये लोग। लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हूँ, मैंने अपनी यहाँ पर जो सोल एलिमेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड जो ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को मार दिया था और मैंने कहा
है यहाँ पर मेरे मरने के बाद जो है ये लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन ये लोग तो जिंदा है। उसी वक्त उसका वहाँ पर जो है ना वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन वाला जेड होता है वो जो है चमकने लग जाता है। तो अपना मेगाटन जो उसको निकालता है, उसमें से जो एक वो क्लोन टाइप का इल्यूजन टाइप का निकलता है मोटे का। वो भी कह रहा होता है अरे मास्टर मास्टर गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। यहाँ हमारे बंदों ने जो बोला है, यहाँ पर हमने जो है वो डीमन लॉर्ड मूवेन जैसा जो है बंदा वो देखा हमने। ऊपर से वो जो ह्यूमन एम्परर है उसके प्लेस में उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। वो ह्यूमन एम्परर का बच्चा, वो जो हमारी वो ब्यूटीफुल लेडीज है वो सेंटेंस, उससे वहाँ पर जो फोर्सफुली शादी करना चाहता है वो हराम ज्यादा। तो अपना मेंगड़ा सुनने के बाद बोलता है वो हराम ज्यादा इसकी माई का छोला। अपना मेंगड़ा वहां से जल्दी से उड़ के चले जाता है उस ह्यूमन एम्परर के पैलेस में। तो अब आते हैं यहाँ पर रॉयल पैलेस। यही होता है जहाँ पर वो ह्यूमन एम्परर रहता है। रॉयल पैलेस के अंदर हमें दिखाया जाता है एक राजा को। राजा वहां पर बैठा हुआ बोलता है वाह क्या बात है। उसके सामने वहां पर एक लड़की होती है, वो भी जो उसको पकड़ा हुआ होता है, तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। बोलता है वाह क्या लड़की हो तुम यार, क्या ही ब्यूटीफुल लड़की है, एक फेरी हो, फेरी गोडेस से कम नहीं हो तुम। तो वो जो लड़की होती है वो भी बोलती है जैसा कि यहाँ पर तू ह्यूमन एम्परर का, यहाँ पर ह्यूमन रेस का एम्परर है, तेरे को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। तो अपने एंसेस्टर के अगेंस्ट जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती यहाँ पर जो मैं किंगशैंग की माउंटेन की सेंटेंस है उसके तू अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पर तेरे ऊपर जो एक्शन लिया जा सकता है तेरे को पता भी है, तुझे यहाँ पर डर नहीं लगता गॉड से गॉड तुझे यहाँ पर पनिश करेंगे। तो सेंट की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। वो भी कहता क्या गॉड मुझे पनिशमेंट देंगे? अरे कद्दू मेरा देंगे। यहाँ मैं एक ट्रू ड्रैगन एम्पर हूँ और जिसको सजा मिलनी चाहिए वो है तू, तेरे को दूंगा मैं सजा, वो भी बेड पे। दूसरी बात ये है जो तुम्हारा वो होली माउंटेन था उसका जितना भी हो रहा वो सारा का सारा जो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। इन शॉर्ट यहाँ पर तुम्हारा होली लैंड की धज्जियां उड़ चुकी है और यहाँ पर तुम होली गर्ल, तुम यहाँ पर मेरे चपेट से बाहर नहीं निकल सकती, मेरे रॉयल पैलेस से तो कभी भी नहीं। तो मेरी यहाँ पर कॉन्कोबाइन बनूंगी, मेरी बीवी नहीं कॉन्कोबाइन बनाऊंगा तेरे को तो मैं। और ऊपर से यहाँ पर तुझे जो है रोज चेन मैंने जो पहनाई हुई है तुझे, यहाँ पर तो अपना जो है अपनी पावर वगैरह को भी नहीं एक्टिव कर सकती मैंने जो जब तक कि मैं देखो रोज चेन पहनाई हुई है। और ऊपर से यहाँ पर तू इस बारे में बात कर रही है मुझे सजा देगी? नहीं बाबा नहीं। तो एम्परर होता है वो काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है वो जो उसके लड़की के सेंट के। वो भी कह रहा होता है एम्परर भाई काफी ज्यादा सुंदर लग रही तू करीब से, अब तो रुका भी नहीं जाता। तो अभी एम्परर को बोलती है एम्परर तू तो बहुत ही घटिया और नीच गिरा हुआ इंसान है, तुझे क्या लगता है यहाँ पर तू अपनी पावर को यूज करने के बाद कुछ भी कर सकता हमारे साथ या हमारे लोगों के साथ? यहाँ पर तू क्या समझता अपने आप को? हाँ, और यहाँ पर हमारे जो होली माउंटेन है वो काफी ज्यादा सीरियस इंजर्ड है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा जो इंजर्ड हो गए, तो यहाँ पर फायदा उठाना चाह रहा है। वहाँ पर हंसता हुआ कि तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारा जो प्रोटेक्टर है वो जो हेवन को प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे माउंटेन का, गुइमिंग, वो तो कब का डिसअपेयर हो चुका है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ डूजी बचे हैं, डूजी शायद वो प्रोटेक्टर होंगे आर्म वगैरह, वो ऑर्डिनरी से वहाँ पर प्रोटेक्टर क्या ही उखाड़ पाएंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी वो गैदर ही नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो सेंट होती है वो भी हंसते हुए बोल रही थी तुझे क्या लगता है यहाँ पर जो सारा कुछ मामला खराब हो गया? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये किंगशैंग माउंटेन है वो जो स्काई प्रोटेक्टिंग पिलर वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और बात नहीं यहाँ पर मेरी जो सेंट की, जितने भी सेंट है वो सारे के सारे जब तक है ना वो इसको जो ऑरा को रिपेयर कर सकते हैं और इसको सारा का सारा जो है यहाँ पर ग्लोरी वापसी आ सकती है हमारे सेक्टर की। और सेंट यहाँ पर कभी भी नहीं मरेगी, अगर वो मर भी गई तो वहाँ पर रीइंकार्नेट होगी, रीइंकार्नेट होने के बाद बदला लेगी तुझसे, जो तू आज कर रहा है हमारे साथ या हमारे जो सेट के साथ वो सब बदला लेगी तुझसे। तो ये सब सुनने के बाद एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा होता है, एम्परर उसको रख के चमार मार देता है। वो भी कह रहा होता है एम्परर साली कुतिया की तरह की बहुत ही बोई, तुम्हारे सेंट और सेंटिस्ट जितने भी सारों को मैं यहाँ पर धजियां उड़ा दूंगा हम सबकी। तो आ जाता है सेंट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा, वो भी कह रही थी बस थोड़े टाइम के लिए मुझे ये सोल सेकिंग चेन में से निकाल दो, बस थोड़े से टाइम के लिए, इस थोड़े से टाइम के लिए मैं इसकी वो हालत करूंगी, इतनी बुरी हालत करूंगी याद रखेगा, मैं आपको भी मार लूंगी और इस हरामजादे ह्यूमन एम्परर को भी मार लूंगी। तो एम्परर होता है वो उसकी जो चेन पहनी हुई होती है उसको पकड़ लेता है, उसको घसीटता हुआ वहां से लेके जा रहा था। वो भी चिल्ला रही होती है आखिर तुम ऐसा करना क्या चाहते हो? वो भी कह रहा होता है तू यहाँ मेरी होने वाली कुंकोबाइन है, यहाँ पर तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने जो होने वाले हस्बैंड के ऊपर इस तरह से बात करने की, इस तरह से उसको जो है चिल्लाने की? आज मैं तुझे यहाँ पर सबक सिखाऊंगा साली, पहले तो मैं तुझसे डील करता हूँ यहाँ पर। तो वहां से उसको जबरदस्ती लेके जा ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जो है ह्यूमन एम्परर को यहाँ पर कुछ सेंस होता है, वो ऊपर की तरफ देखता बोलता कौन है वहां पर? तो वहां पर जो छत से एक लाइटनिंग आती है वो सीधा जो तोड़ते हुए छत को अंदर आ जाती है। वो वहाँ पर जो है वहाँ पर ह्यूमन एम्परर होता है वो भी डर के मारे जो है पीछे हो जाता है। यहाँ आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर, और कौन, मेरी जान मैं आ गया तेरे पास, बहुत ही तुझे मिस किया मैंने। वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। उसी वक्त हमारा चैप्टर और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन एम्परर का क्या हाल करता है अपना मेन कैरेक्टर। अपनी बंदी को छेड़ दिया ना उसने, ह्यूमन एम्परर ने उसकी बंदी को छेड़ा। देखो अब क्या होता है, अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।